Welcome to the channel. This is a very special video for the students of Jammu and Kashmir who are preparing for upcoming JKSSB Account Assistant exam. This is the part first of top 100 MCQs for your upcoming exam. PDF के लिए आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये सारे PDF टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको हमारे चैनल का नाम सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके। नेक्स्ट एग्जाम आएगी सारे PDF आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। आज पहली बार विजिट करे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आज की वीडियो का लाइक्स टारगेट है हमारा 200 लाइक्स। सो ये टारगेट आपने ज़रूर अचीव करवाना है। जैसे ही ये टारगेट अचीव होगा नेक्स्ट पार्ट आपको अपलोड कर दिया जाएगा। सो आई वांट कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें एंड इन रिटर्न हम आपको जल्दी से जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो इतना सा काम आपने ज़रूर करना है, इसको लाइक करना है एंड इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनेस्टली। ओके, सो शुरू करते हैं। देखो, हर क्वेश्चन में मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा ताकि आपको थोड़े कंसेप्ट भी आपके मैं यहाँ क्लियर करवा सकूँ हर ऑप्शन को डिस्कस करके। सो सबसे पहला क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन इज़ नॉट चार्ज्ड ऑन। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है? देखो, हर चीज़ जो भी आप लेते हो, आप बिजनेसमैन हो, आप गाड़ी लेते हो, फर्नीचर लेते हो, एसी लेते हो, जो भी लेते हो, तो हर साल जब भी आप अपना ऑडिट करवाते हो तो आपकी उस आइटम्स पे डेप्रिसिएशन लगती है, यानी कि उसकी वैल्यू कम होती है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताओ किस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। देखो, आपकी कार है, ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू तो घटेगी, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। फर्नीचर की भी वैल्यू घटेगी, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की भी वैल्यू घटेगी। बट ज़मीन, योर लैंड, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, हालांकि वो उसकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी। ओके, ज़मीन तो महंगी हो रही है दिन ब दिन। ओके, सो करेक्ट आंसर इज़ लैंड, यानी कि डेप्रिसिएशन लैंड पे नहीं लगती। क्लियर है? सेकंड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज़ नॉट ए ट्रांजैक्शन विच इज़ रिलेटेड टू योर बिजनेस। आपको जब आप अकाउंटिंग करते हो या अकाउंट्स पढ़ोगे, आपको एज ए बिजनेस लेना है खुद को। ठीक है, आप सपोज करो आप किसी के यहाँ अकाउंटेंट हो, तो आपको वही एंट्रीज करनी है जो उसके बिज़नेस के रिलेटेड हो। आप किसी की शॉप पे काम करते हो, किसी के अकाउंटेंट हो, तो आपको वही एंट्रियाँ करनी है उसके अकाउंट्स में जो उसके बिज़नेस के रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं है जो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लाइक इसमें आप ऑप्शंस को समझने की कोशिश करो। एम्प्लॉयर ने सैलरी पे की किसी को अपने, लाइक जिसको एम्प्लॉय को, ठीक है, 9000, तो ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन। आप अकाउंटेंट हो तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन में है कि राहुल सोल्ड हिज बाईसाइकिल टू रोहन। अब बेचना आया तो डैट मीन कोई बिजनेस डील हुई है, ये भी एक ट्रांजैक्शन हो गई, ये भी आप ये आंसर नहीं हो सकता। एंड थर्ड है जी अभिजीत गिफ्टेड ए बुक। अब आपका मालिक है, आप किसी के अकाउंटेंट हो, तो वो कहीं जाके फलाने दिंगाने को गिफ्ट देता है, ठीक है, गिफ्ट देता है, कुछ देता है, तो वो आपके बिज़नेस के रिलेटेड थोड़ी है, वो उसके बिज़नेस का कंसर्न नहीं है, वो उसका एक इंडिविजुअल काम है। सो डैट मीन ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये कोई हमारी ट्रांजैक्शन नहीं है जो हम बिज़नेस में इंक्लूड करेंगे, वो उसका अपना इंडिविजुअल मैटर है, डैट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर business as a accountant. So option number C is the correct answer for this question. I hope clear है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है? बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बताना, बैलेंस शीट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, यानी कि करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेन पर्पज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये है कि हमें अपने साल का पूरा लेखा जोखा पता चल जाए। ओके, देखो एक चीज़ और बोलूँगा, स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे शेयर ज़रूर करो। ओके, देखो ये MCQs काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इनको कलेक्ट करने का, इनको डाटा को इकट्ठा करने का। सो इन रिटर्न आई जस्ट वांट कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, बिकॉज अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वीडियोज़ बनाना, एंड 2G इंटरनेट पर। सो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर ज़रूर करते रहिए, ऑनेस्टली आपने शेयर करना है। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द लॉन्ग टर्म एसेट दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट हैव वैल्यू। और क्या बोला जाता है इनको? मतलब उस तरीके के एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है बट उनकी वैल्यू है स्टिल, दीज आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। नाउ व्हाट इज़ इंटेंजिबल एसेट्स? इंटेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल आप बिल्कुल सिंपल से ले लो, आप जैसे फ्रेंचाइजी, डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले से वैसे तो फ्रेंचाइजी देते नहीं हो, कोई और आप एग्जांपल ले लो, ठीक है, कोई शॉप है, कोई भी लाइक मैकडोनल्ड है, उसने अपनी फ्रेंचाइजी बेच दी। अब फ्रेंचाइजी की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू तो है, लाइक फ्रेंचाइजी देंगे तो उनको कितने लाख रुपए मिलेंगे, बट कोई ऑफिशियल कोई फिजिकल चीज़ थोड़ी है फ्रेंचाइजी, बट उसकी वैल्यू है। कॉपीराइट आ गया, ठीक है, ट्रेडमार्क, दीज आर ऑल कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स, जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता बट उनकी वैल्यू बहुत होती है। करंट एसेट्स आपका कैश हो गया, फिक्स एसेट्स में आपका फर्नीचर हो गया। ओके, इंटेंजिबल्स मैं बता चुका हूँ। The assets that can be converted into cash within short period is called, ओके, तो उनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स।
इस तरीके के एसेट्स जिनको हम लाइक इमरजेंसी बेस पे फॉर शॉर्ट पीरियड में हम उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस तरीके के एसेट्स को हम बोलते हैं करंट एसेट्स। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क आर, तो ये मैं बता चुका हूँ, इस तरीके के जो भी एसेट्स होते हैं वो हमारे होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, द डेब्ट्स विच आर टू बी पेड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, उनको क्या बोला जाता है, जो डेब्ट हैं, जो भी हमने उधारी है जो हमने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने वापस देनी होती है किसी को, सो दीज आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, द सेल इनकम्स ऑफ बिजनेस इन ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड, पूरे साल की इनकम एग्जांपल ले लो, जितनी भी आपकी सेल हुई तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्नओवर। ओके, उसको हम टर्नओवर बोलते हैं, जो भी हमारी सेल हुई है पूरे साल की उसको बोलते हैं कितनी टर्नओवर हुई है। ठीक है, एनी रिटर्न एविडेंस इन स्पोर्ट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, जो भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जो हमारे स्पोर्ट ऑफ बिजनेस में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वाउचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकाउंट दैट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस गेन्स एंड लॉसेज आर कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं जिसमें हम अपने एक्सपेंसेस गेन एंड लॉसेज को रिकॉर्ड करते हैं, दिस आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे रेवेन्यू को बताती है एंड एक्सपेंसेस को बताती है इन ए गिवन पीरियड, करेक्ट आंसर इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एसेट्स दैट काउंटेड हैव विच टाइप ऑफ बैलेंस, जो भी हमारे एसेट्स होते हैं जिनको हम काउंट करते हैं अपने बैलेंस शीट में, तो वो किस तरीके के होने चाहिए, लाइक यानी कि वो डेबिट साइड होने चाहिए, उनकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, डेट मस्ट बी इन डेबिट टाइप। कैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैश किसकी एग्जाम्पल है, बिल्कुल करंट एसेट की एग्जाम्पल है। ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर इज नोन एज, लाइक आप शेयरिंग में किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, जो प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे डिविडेंड। कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द कैश बुक, तो कौन सी साइड इसे रिकॉर्ड किया जाता है, सो द कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। ओके, देखो ये पार्ट फर्स्ट मैंने शेयर किया, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए। वेल आई नो कि देखो कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि सर एमसीक्यूज़ में तो समझ नहीं आ रही है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। वेल देखो आप लोग पहले एमसीक्यूज़ में आपको एक पार्ट 1 रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको थियोरेटिकल हर चीज़ें बताऊं। देखो ये चीज़ें मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे को लगेगा कि हाँ बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखो अब मैं इतना हार्डवर्क अगर करूं तो इन रिस्पॉन्स अगर मुझे नहीं मिले तो वो मेरा हार्डवर्क वेस्ट हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता। बट आई वांट कि अगर आप हमारे साथ मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, वो हमें बोलते हैं कि थियोरेटिकल पढ़ाओ, सारी चीज़ें थियोरेटिकल समझाओ। देखो मैं अगर हार्डवर्क करूँ, स्टूडेंट देखें तो मुझे काफ़ी मज़ा आएगा, बट अगर ऐसा ना हो तो फिर मेरा हार्डवर्क वेस्ट हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। सो इसके लिए आप लोगों को इससे शेयर करना पड़ेगा, जितना आप इसे शेयर करोगे तो सारी चीज़ें थियोरेटिकल भी बताई जाएंगी, फिर इसके बाद एमसीक्यूज़ करवाएंगे, तो मतलब आपका अकाउंटिंग अच्छे खासे से सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बट इन फॉर डैट आपको इसे शेयर करना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, इसे शेयर कीजिए जितना कर सकते हो, एंड एटलीस्ट आप 5-5 लोगों के साथ भी शेयर करोगे तो अगर 500 व्यूज़ भी आते हैं तो तब भी कितने स्टूडेंट जुड़ जाते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।